2019 के शासनादेश में लिख सकते थे ना, 20 के शासनादेश में लिख सकते थे ना। 2 साल लगातार चुनाव हुआ है, 2 साल लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया है। क्यों नहीं लिख दिया नीतीश कुमार ने कि 19 में तब पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। हमने कितने विधायक जिताकर भेजे हैं बिहार से? 40 में 39 सांसद, माफ कीजिए सांसद हमने कितना भेजा है? 39। और इसके बाद भी हमारे साथ धोखा हो रहा है ना। और ये देखिए, नीतीश का धोखा नहीं है, ये बिहार के साथ धोखा है। अगर ये अन्याय हो रहा है, ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये सब तकाजा है हमारा, ये वक्त का मांग है, ये है वो है। तो पटना में उसी वक्त आरसीपी सिंह मौजूद रहते हैं। नियति का सिद्धांत कैसे ही होता है करिश्मा कि एक ही वक्त इस एक ही पार्टी के 2 नेता, बड़े नेता एक साथ एक जगह मौजूद होते हैं और दोनों अलग अलग बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी अलग अलग गुट तय करते हैं, फिर वही गुट अपने उस स्ट्रैटेजी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते हैं। नेतृत्व को भी पता है कि बिहार में 3-4 गुट है। एक जो सत्ता की मलाई चाट रहे नीतीश कुमार साथ बैठकर, जिनको चाहे एकदम मन नहीं है कि कोई गठबंधन टूटे या कोई भी नई परिस्थितियां बने। नीतीश मुख्यमंत्री है, सबसे बेस्ट उनके लिए। आज ललन सिंह जिस तरीके से अपनी ताकत को जबरदस्ती एग्जर्ट कर रहे हैं आरसीपी सिंह पे या किसी पर भी, या चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी का रोज नाम लेकर बोल रहे हैं जी। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इस बीच में? दोनों पूरी तरीके से लग रहा है कि एकदम कट मरेंगे जिस तरीके से लग रहा है। फेसबुक पर मतलब जो बातें नहीं भी कहनी वो भी बातें कहने के लिए ललन सिंह तैयार हैं। और इसके बावजूद भी बिहार में गठबंधन बना हुआ है दोनों का। उनको इस बात का डर था कि नरेंद्र मोदी की जगह मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये तो बाद में होगा। पहले तो मेरी जगह तेजस्वी आ जाएगा ना जी, मेरी कुर्सी पहले जाएगी, बाद में उसका। वही कहने का मतलब कि बस उतार को आपको ट्रेन में बिठाएगा, ट्रेन से उठा के आपको एरोप्लेन बिठाएगा, पहले उतारेगा उसके बाद में बिठाएगा जी। बैठाएगा कि नहीं बिठाएगा कौन जानता है जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये चीरफाड़ एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की होगी। लगातार बिहार में राजनीतिक जब चर्चाएं चलती हैं तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चाएं चलती हैं, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या सत्ता पक्ष के अंदर तमाम घटक दल हो। चर्चा लगातार इसी बात की होती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आगे किसको मिलेगी, क्या बातचीत होगी, किन मुद्दों को लेकर फिर से एक बार कुर्सी में बदलाव होगा, ये तमाम बातें चलती हैं। आरसीपी सिंह पटना आ चुके हैं और उनका स्वागत एक बार फिर से भव्य तरीके से हुआ है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में एक परियोजना का लोकार्पण कर रहे थे, वहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। हालांकि दोनों जगहों पे एक ही मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का स्वरूप, बातचीत का नजरिया, बातचीत का रास्ता अलग अलग था। एक था पॉजिटिव वे और एक निगेटिव वे, यानी एक विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बातचीत हुई तो उसमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दूसरा नहीं मिलना चाहिए। वहीं अगर बात करें ललन सिंह की, तो लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग कर रहे हैं और बिहार में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने भी फिर से एक बार दावा कर दिया है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर बिहार यात्रा करेंगे और इस यात्रा के मदद से 4 लाख नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग सदस्य बनाएंगे और पार्टी के जो मंत्री हैं वो अलग सदस्य बनाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन अब उनके पार्टी के जब 2 नेता आपस में भिड़ जाते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। पिछली बार तो उन्होंने ललन सिंह के साथ खड़े होने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं और इन्हीं बदलाव पर चर्चा होगी, इन्हीं बदलाव पर चीरफाड़ होगी। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आरसीपी सिंह आए हैं, आरसीपी सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी नकार दिया, साफ तौर पे ललन सिंह के उस बयान को नकार दिया। मुख्यमंत्री तो अभी इसमें ज्यादा बयान नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, क्या होगी आने वाले दिनों में? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम जब ऑफ कैमरा की चर्चा कर रहे थे तो आप विशेष तौर पे आपने एक बात कहा कि घूम फिर कर हम सीएम की कुर्सी पर ही चले आ रहे हैं। बार बार हम ही नहीं चले आ रहे हैं, लालू यादव जीवन के इस वक्त भी, जिस वक्त लोग राम राम करते हैं, सीएम की कुर्सी के आसपास ही घूम रहे हैं। आज भी जब उनको बहुत जो आवश्यकता नहीं थी पत्रकारों के बीच खड़े होकर
कोरोना प्रोटोकॉल और बहुत सब चीज़ों को समझते हुए खड़े रहने की, फिर भी वो थे। और उन्होंने फिर वही चर्चा की कि मेरा ही बेटा सीएम बनेगा ना मेरी तरफ से, जी जी मैंने पुत्र को जन्म दिया है तो मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, जिनका नहीं है वो समझे। जी इतना ही नहीं, देखिए बिहार की राजनीति में भाजपा ने भी एक बहुत बड़ा बयान देकर, श्री पासवान ने कहीं ना कहीं कैट अमंग द पिजन्स कहा जाता है एक अंग्रेजी में कहावत, जी मतलब कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी है। अब बेचैनी तो बढ़ेगी ना। अब भाजपा कह रही है कि 2.5 साल में हमको अपना सीएम देना है, 1.5 साल लगभग हो ही गया है, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? अब कहीं ना कहीं भाजपा अपने उस रणनीति पर काम करेगी ना। और राजनीति में जो व्यक्ति मुखिया, सरपंच और विधायक और उससे ऊपर उठकर सांसद बना हो, क्या आप ये कह दीजिएगा कि वो बात हल्की बात कर रहा है? क्या वो बिना सोचे समझे बोल रहा है? राजनीति में हर बात का महत्व होता है जी। और भाजपा के जितने भी सांसदों ने जितने पिछले दिनों में बयान दिया है वो सब सही निकला है। याद कीजिए मुजफ्फरपुर सांसद का बयान, जी मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं देंगे, दोबारा एमएलसी नहीं बनाएंगे, मुकेश सहनी के विधायक से कुछ जो बची हुई सीट है जो खाली हुई है वो छीन लेंगे। सब तो सामने दिख रहा है ना। 50-50 पर समझौता नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हुई, वो सब तो सामने दिख रही हैं। मतलब राजनीति में जो बातें कही जा रही हैं उसका प्रतिफल निकल रहा है। मतलब इसमें एक सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि इन लोगों का बयान सत्य साबित हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि जब इंटरनल बैठक होती होगी, जो चर्चा चलती होगी, और ये लोग जो कहा जाता है फूहड़ नेता, मुंह के फूहड़ है, निकल जा रहा है इनसे बार बार। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पॉइंट पकड़ा है। जो बातें अंदर तह में तय होती हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी बिठाकर बोलते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को हटाना है, आप लोगों को ये करना है। नहीं, ये स्ट्रैटेजी अलग अलग गुट तय करते हैं, फिर वही गुट अपने उस स्ट्रैटेजी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते हैं। नेतृत्व को भी पता है कि बिहार में 3-4 गुट है, एक जो सत्ता की मलाई चाट रहे नीतीश कुमार साथ बैठकर, जिनको चाहे एकदम मन नहीं है कि कोई गठबंधन टूटे या कोई भी नई परिस्थितियां बने, नीतीश मुख्यमंत्री है सबसे बेस्ट उनके लिए। एक है जो कि जिसको पता है कि नीतीश उनकी आंख में एकदम गड़ता है, तो नीतीश कुमार को जल्दी हटाओ, कोई भी व्यवस्था करो, नीतीश को हटाओ। और एक है जो कि कहीं ना कहीं छटा हुआ है, पीछे बैठा है, सुशील मोदी गुट है जो छटा हुआ, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो करे तो क्या करे, सरकार बचाए, मतलब वो नंबर्स बढ़ा रहे हैं अपने नेतृत्व के नजर में। तो इन्हीं में प्लस माइनस हो रहा है। संजय जायसवाल को पूरा फेसबुक पर लिखना पड़ गया कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से बढ़िया कैसे मिल रहा है, व्यवस्था, विशेष पैकेज मिल रहा है, और ये साबित करना पड़ा अपने ही मुख्यमंत्री को, उनके ही मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है कि इस मुख्यमंत्री से नहीं मैनेज हो पा रहा है बिहार। ये कैसे हो सकता है? ये तो विपक्ष का काम है। तेजस्वी को कुछ काम करने भी दीजिएगा आप लोग, कि सब काम खुद ही कर लीजिएगा, खुद कर लेंगे ये लोग। मतलब परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। और आज जब ललन सिंह वहां पर खड़े होकर मुंगेर में, और वहां से जब चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये सब तकाजा है हमारा, ये वक्त का मांग है, ये है वो है, तो पटना में उसी वक्त आरसीपी सिंह मौजूद रहते हैं। नियति का सिद्धांत कैसे ही होता है करिश्मा कि एक ही वक्त इस एक ही पार्टी के दो नेता, बड़े नेता एक साथ एक जगह मौजूद होते हैं और दोनों अलग अलग बात करते हैं। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और आरसीपी सिंह गिना रहे हैं कि देश के कितने राज्य विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तेलंगाना से लेकर झारखंड से लेकर कहां तक पहुंच गए वो, और वो ये भी साबित कर दिए कि इस विशेष राज्य की आवश्यकता बिहार को नहीं है। मैंने नहीं है क्या, नहीं मिलेगा कहने का मतलब साफ कर दिया, साफ उन्होंने कह दिया। और देखिए अब तक भाजपा के लोग कह रहे थे तो मुझे लगता था कि थोड़ा गुंजाइश होगा, थोड़ा नीतीश दबा हुआ के कर लेंगे। अब तो मुझे उम्मीद हो गई खत्म। अब मुझे लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अब नीतीश कुमार अगर बांध की सज्जा पर भी सो जाएंगे ना तब भी नहीं मिलेगा जी, असंभव है। और कहीं ना कहीं यही लालू यादव का वो बात मुझे सत्य लग रहा है जिसमें लालू यादव कहते हैं कि सब झूठ बोल रहा है। जब आवश्यकता पड़ता है इसको कुछ भाजपा से नेगोशिएट करने का, तब विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा लेके आता है, नहीं तो नहीं लाता है, नहीं तो भूल जाता है। काहे भुला गए थे? 2019 के शासनादेश में लिख सकते थे ना, 20 के शासनादेश में लिख सकते थे ना। 2 साल लगातार चुनाव हुआ है, 2 साल लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया है, क्यों नहीं लिख दिया नीतीश कुमार ने कि 19 में तब पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। हमने कितने विधायक जिताकर भेजे हैं बिहार से? 40 में 39 सांसद, माफ कीजिए सांसद, हमने कितना भेजा है? 39। और इसके बाद भी हमारे साथ धोखा हो रहा है ना। और ये देखिए नीतीश का धोखा नहीं है, ये बिहार के साथ धोखा है अगर ये अन्याय हो रहा है तो। और एक और बात बता दूं, इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार जो कि 15-16 साल से बिहार को चला रहे थे, उनको नकार कर भाजपा को ऊपर बिठाया है बिहार की जनता ने जी।
क्या इसी दिन के लिए कि भाजपा ये कह दे कि बिहार में हम स्वावलंबी तो नहीं न हुए हैं, इसलिए अपना सीएम तो नहीं दे सकते हैं ना, इसलिए अभी नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा, यही ना कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? काहे गठबंधन साथ रखने की बात कर रहे हैं? क्यों जब एएनआई पे इतना बड़ा इंटरव्यू देते हैं, पूरा देश सुन रहा होता है, तो सारी चर्चाओं को छोड़कर समाजवाद के बहाने नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं? नीतीश चाहिए भी, नीतीश कमजोर भी चाहिए, और नीतीश कुमार को थोड़ा सा बर्दाश्त करा के भी नीतीश कुमार को रखना है। मतलब देखिए, हर कोई चाहता है अपने से मजबूत व्यक्ति से दोस्ती करे, लेकिन वो जब कहीं बैठता है तो चाहता है कि कमजोरों के बीच में बैठे जी, ताकि माहौल उसका बने, सब कहे कि नहीं मालिक आपका तो माहौल बहुत बढ़िया है। गाँव देहात में आप ये देखते होंगे, और यही परिस्थितियां कहीं ना कहीं भाजपा भी क्रिएट कर रही है बिहार की राजनीति में जी। ये बात तो आप नहीं बदल सकते हैं कि भाजपा सामंती सोच की पार्टी रही है, जो वोट वर्ग रहा है वो भी उस पर भी आरोप ये लगता ही रहा है, और आज जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है वो उसी विचारधारा का कहीं ना कहीं सीधा एग्जाम्पल दिख रहा है। नीतीश कुमार को दबाकर रखना भाजपा चाहती है, भाजपा ये भी चाहती है कि अपनी रणनीतियों के तहत बिहार में काम करे, और आज ललन सिंह और आरसीपी सिंह का इस तरीके से भिड़ जाना, उत्तर प्रदेश के चुनाव से शुरुआत हुई और बिहार के मांग को लेकर दोनों जिस तरीके से भिड़े हुए हैं, और आपको क्या लग रहा है कि बार बार शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है आरसीपी सिंह को? आरसीपी सिंह को शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता थी क्या? जी, सर्वे सर्वत है पार्टी के, नीतीश कुमार का उनका नंबर था। आज ललन सिंह जिस तरीके से अपनी ताकत को जबरदस्ती एक्सर्ट कर रहे हैं आरसीपी सिंह पे या किसी पर भी, या चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी का रोज नाम लेकर बोल रहे हैं जी, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? इस बीच में दोनों पूरी तरीके से लग रहा है कि एकदम कट मरेंगे, जिस तरीके से लग रहा है। फेसबुक पर मतलब जो बातें नहीं भी कहनी वो भी बातें कहने के लिए ललन सिंह तैयार हैं, और इसके बावजूद भी बिहार में गठबंधन बना हुआ है दोनों का। दोनों की मजबूरियां, जानते हैं कि सत्ता छोड़ेंगे तो हमसे कहीं मजबूत व्यक्ति बाहर खड़ा है जी। दो लोग मिलकर एक पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत मजबूत है, अगर अकेला के लिए आएगा तो कहीं कोई भी टिकेगा नहीं उसके सामने, और यही मजबूरी आज बना दोनों को साथ में रखी हुई है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आरसीपी सिंह और ललन सिंह की इस लड़ाई से एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर और पहले से जो तलवार लटकी हुई थी वो और लटक गई। देखिए, नीतीश कुमार का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है तो नहीं पता। चर्चाएं होती हैं कि उपराष्ट्रपति बना देगी भाजपा, चर्चाएं होती हैं कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में 2024 में चले जाएंगे। कल तो लालू यादव ने भी कहीं ना कहीं इशारा कर दिया इस बात को लेकर। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, 2024 में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन वर्तमान में भाजपा नीतीश कुमार को साथ रख के, जैसे लालू यादव ने कांग्रेस को साथ रखा था, उसी तरीके साथ रख के कमजोर करना चाहती है, और बिहार में अपने मुख्यमंत्री को देने के लिए सारी तैयारियां भाजपा की चल रही है। वरना दबाव बनाते ही ललन सिंह के नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी को बिहार भेज देना आरसीपी सिंह को, और अब तक तो भाजपा के लोग जवाब दे रहे थे ना, तो भाजपा दुश्मन बन रही थी बिहार के लोगों का। अब आरसीपी सिंह बोल रहे हैं तो क्या वहां दिख रहा है कि जदयू का व्यक्ति ही कह रहा है कि विशेष राज्य दर्जा की आवश्यकता नहीं है, पीएम मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, बिहार में स्क्रैप का कारखाना लगाएंगे, बिहार में बहुत संभावनाएं हैं, सही ढंग से गवर्न करने की आवश्यकता है। कमी किसकी निकली फिर लास्ट? नीतीश कुमार की। आज तक आप भी साथ में थे, आपने नीतीश कुमार को कभी बुराई नहीं की, आज भी आप बुराई खुले मुंह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं आप वहीं लेकर जा रहे हैं। और ललन सिंह और इनके बीच जो विवाद हुआ है उत्पन्न, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, नीतीश कुमार बहुत कंफ्यूज है। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पीछे हटाकर, जब आरसीपी सिंह को बनाया था तो उनकी मजबूरी थी कि भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे करने थे। भाजपा ने रिश्ता अच्छा नहीं किया, नीतीश कुमार को मैसेज मिल गया कि भाजपा पूरा निगेटिव है और आने वाले समय में भाजपा हमें कमजोर और भी करेगी। फिर उन्होंने कहीं ओवर कंपनसेट करते हुए ललन सिंह को बनाया। ललन सिंह को बनाया तो आरसीपी सिंह तो ऑटोमेटिकली शहीद हो गए, और यह भी स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह अब भाजपा के लिए ही पूरी तरह से काम करेंगे, और आज भी वही कर रहे हैं वो। और इन दोनों की लड़ाई के बीच जो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये नीतीश कुमार के लिए वेकअप कॉल हो गया। दोनों गलत हो गए। जहां आरसीपी सिंह सीधे तौर पर भाजपा से गठबंधन कराने में अक्षम रहे, वहीं उन्होंने एक बड़ा खेल किया। उन्होंने ये सारी बातें, जितना भी गठबंधन को लेकर बातें हुई उत्तर प्रदेश में, वो सारी बातें कम्युनिकेट की नीतीश कुमार को डायरेक्ट। और इस बीच लगातार ललन सिंह के ऑफिस से फोन जाता रहा आरसीपी सिंह को कि सीटों के समीकरण पर क्या फैसला हुआ है बता दीजिए सर, पूछ रहे थे, बता दीजिए सर, पूछ रहे थे। आरसीपी सिंह ने बाईपास किया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे लेकिन हमारे बॉस तो नीतीश है। आज भी देखिए, अब बार बार उनके बयानों को देखिए, बार बार आरसीपी सिंह एक ही बात कहते हैं कि बिग बॉस कौन है, सबसे बड़ा बॉस कौन है, जो लिस्ट है उसमें कितने लोगों को पहचानता है उत्तर प्रदेश की जनता। याद कीजिए, हैसियत दिखाई जा रही है, ललन सिंह को उनकी राजनीतिक औकात दिखाई जा रही है आरसीपी द्वारा,
और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा आरसीपी सिंह के पीछे है। जहां ललन सिंह का 3 दिन पहले आपने एक खबर चलाई थी कि नारा लग रहा है, खबर चल रहा है माउथ पीसेस पे है कि ललन सिंह फॉर बिहार सीएम। ललन सिंह सीएम बन जाएंगे। यहाँ नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, लौकुश समीकरण जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, दलित को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और सवर्ण समाज से उठ के कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? किस आधार पर, किस दम पर, किस रणनीति पर? नीतीश कुमार की रणनीति मौजूदा स्थिति में यही ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करे। और क्या नीतीश ने बड़ी गलती करेंगे कि भूमिहार समाज से किसी को उठा के सवर्ण समाज से बना देंगे मुख्यमंत्री? संभव ही नहीं है। और यही कहीं ना कहीं रणनीति और यही जो नारे लगे हैं नीतीश को डरा दिया अंदर से कि मेरी रणनीति कहीं मेरे से पहले ही चौपट ना कर दी जाए। मतलब यहाँ से लालू यादव के कहने पर कि जाइए प्रधानमंत्री बनी है, टीका लगा दिया लालू यादव ने, क्यों नीतीश कुमार डर गए थे? उनको इस बात का डर था कि नरेंद्र मोदी की जगह मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये तो बाद में होगा, पहले तो मेरी जगह तेजस्वी आ जाएगा ना जी, मेरी कुर्सी पहले जाएगी, बाद में उसका मतलब वही कहने का मतलब कि बस उतार को आपको ट्रेन में बिठाएगा और ट्रेन से उठा के आपको एरोप्लेन बिठाएगा, पहले उतारेगा उसके बाद में बिठाएगा जी, बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा कौन जानता है जी। और यही डर नीतीश कुमार को आज लग रहा है। कहीं उपेंद्र कुशवाहा का चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सीएम होना चाहिए, हमारा सीएम कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो तो ललन सिंह जैसा हो। अगर से भाजपा ठेली ही दी आरसीपी सिंह को कि जाइए बिहार संभालिए। आज अगर नीतीश कुमार फैसला ले लेंगे लालू यादव जाने का तो क्या इनकी पार्टी के विधायक आरसीपी सिंह तोड़कर नहीं ले जाएंगे क्या? हो सके तो दूसरी पार्टी बना के भाजपा उसका समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाएगी आरसीपी सिंह को। तो खाली सीएम कैंडिडेट आसपास भटक रहा है, नीतीश कुमार की बेचैनी तो ऐसे ही बढ़ रही होगी। लेकिन 2024 बहुत दूर नहीं है, नीतीश भी ये बात जानते हैं और भाजपा भी ये बात जानती है, नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते हैं कि बिहार के सांसदों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी सीएम पीएम बनने में, इसलिए नीतीश से मैनेज करके रहा जाए। अगर नीतीश कुमार को ऐसी परिस्थितियों में डाला जाए कि नीतीश गठबंधन से बाहर भी नहीं हो और सीएम की कुर्सी स्वतः दे दे भाजपा को, तो वही क्रिएट किया जा रहा है। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो कमोशन, जो लड़ाई, जो अदावत चल रही है, इससे भाजपा का फायदा, शुद्ध भाजपा का फायदा हो रहा है। और नीतीश कुमार जो पहले से बहुत कंफ्यूज है बेचारे, उनको और कंफ्यूजन हो रहा है। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला तो तुरंत नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने बीते दिनों में देखा, आज भी तेजस्वी यादव ने क्यों दबाव बनाया नीतीश कुमार पर। कल उन्होंने अधिवेशन में क्या कहा कि मीटिंग बुला रहे हैं जातिगत जनगणना पर, फैसला कहीं नहीं ले रहे हैं एक बार में जी। मतलब वही बात है, नीतीश अब फैसला लेने में डरेंगे। अब भाजपा का एजेंडा आप ज्यादा देखिएगा, नीतीश का एजेंडा कम सुनिएगा जी। हालांकि दबाव के लिए ही सही, लालू यादव ने सही कहा, नीतीश विशेष राज करते ही रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो बातें चलती है दो धारी तलवार की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब ब्लेड है। मतलब जहां से भी पकड़ने की कोशिश करेंगे हाथ कटेगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा कटे, ललन सिंह कटे या आरसीपी सिंह कटे, कटेगा नीतीश का। ऐसे में अब सीएम का कुर्सी नहीं रहा, अब स्टूल बन चुका है। सब लोग चारों तरफ से बैठने म्यूजिकल चेयर जी, म्यूजिकल चेयर जी, सब लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिक बंद होगा, बैठना पड़ेगा जी। अभी तक पिछले चुनाव तक तो अभी तक सीएम का कैंडिडेट नहीं था और अभी आधा दर्जन से ऊपर कैंडिडेट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कौन बनेगा तो बिहार की जनता तय करेगी। चुनाव होगा उसके बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन चुनाव के पहले अगर सीएम की कुर्सी का हेरफेर होता है तो फिर मैं एक बात और बोल दूं कि देखिए ये हमारा ये भी विश्लेषण है, ये वर्तमान राजनीति को देखकर ही किया गया है, लेकिन ये है बहुत आगे का जी। तो आज तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कई लोगों को इस बात से इत्तेफाक नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज आपको कमेंट में बॉक्स में अगर लगता है कि नहीं एनालिसिस गलत है तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन 6 महीना साल भर याद रखिएगा इस खबर को, ताकि जब हम दोबारा इस खबर का रेफरेंस दें तो कोर्स आपका दुरुस्त रहे जी, माने नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस न रहे जी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार की जनता तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।